कैमरे के फ्रेम में हमारे साथ आपको दिखा दे कि यहाँ पे कई सारे एम्प्लॉय नजर आएंगे। हालांकि ये एम्प्लॉय कोई ऐसे वैसे नहीं है, बैंक एम्प्लॉय। बता दें कि ये लोग उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के फील्ड वर्कर थे और कहीं ना कहीं और भी कई अलग अलग ऑफिसर उन सबसे बात करेंगे आगे का क्या कुछ मामला हुआ कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के मेन ब्रांच पटना के आगे ये लोग एकजुट और एक साथ आज दिख रहे हैं। हाँ, क्या कुछ मामला वहीं से जाने क्या कुछ मामला है। नमस्ते सभी लोगों को, मेरा नाम अभिषेक शाह है। मैं ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन से हूँ। मैं इतने लोग जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से शोषित है, ये सभी लोग पिछले एक हफ्ता से हमारे ऑफिस में रह रहे हैं, खा रहे हैं। इनकी समस्या ये है कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया है और टर्मिनेशन बहुत ही गंदा शब्द है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, कोई गलती तक नहीं है, चोरी तक नहीं है। और ये 10 साल 5 साल किसी ने नौकरी किया, 2000 के एलिगेशन के नौकरी से निकाल दिया गया। 1000 का एलिगेशन, वो भी पुष्टि नहीं है, उसका कोई कागज नहीं दिया गया। 2000 एक थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्योंकि क्या 2000 ये लोग चोरी किए या नहीं? 2000 रुपए देखिए, सीनियर बोलते हैं काम के दौरान, बोलते हैं कि पैसा मार दो, ये कस्टमर का पैसा तुम पॉकेट से मारो, और नहीं काम करने के बाद, नहीं करने के बाद उनको एलिगेशन में फंसा दिया जाता है। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, तुमको कहीं नौकरी नहीं करने देंगे, तुम्हारा माँ बहन सबको कोठा पे बैठा देंगे, ऐसे शब्दों को यूज किया जाता है। जूता का माला पहनाया जाता है, इतना तक है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम कराया जाता है। भैया, कौन बैंक में सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम कराया जाता है? हालांकि ऑफिशियल तो 8 घंटा से प्रेसिडेंट अभिषेक शाह, हम लोगों ने बहुत 16 तारीख को पटना के जोनल ऑफिस में अपनी बात को रखा। कल्याणी मैम, रत्नेश सर, वहाँ के जोनल हेड, सभी लोगों तक, पर उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि वहाँ पुलिस भी आया, हमारे एडवोकेट ने भी हमारा सारा लिखित कागज दिया, पर वहाँ के लोग बहुत ही निकम्मे हैं, व्यवहारहित हैं। वहाँ कल्याणी मैम है HR में, जिनको ना बोलने का ढंग है, ना एम्प्लॉय से कैसे बात करना चाहिए, ना उनका कोई सलीका है, ना कोई ढंग है। ये बहुत ही गलत है। जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके लिए अगर आप नहीं सोचिएगा, HR का मतलब होता है एम्प्लॉय का वेलफेयर। बिजनेस कुछ भी करा ले, बिजनेस का काम है काम कराना, ऊपर नीचे चलता है, पर HR का काम है कि एम्प्लॉय के हेल्थ के, उनके प्रॉब्लम के, उनके समस्याओं का सुने और उसका समाधान करे। पर HR लोग ने ये सब नहीं किया और उसको घुसने तक नहीं दिया। जो एम्प्लॉय 10 साल काम किया, 12 साल काम किया, उनका PF नहीं है, ग्रेजुएटी नहीं दिए आप लोगों ने, और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जूतों का माला पहनाते हैं, उनके माँ बहनों को कहते हैं कि आपको कोठा पे बैठाएंगे। ये सब शब्दों का यूज करते हैं ये लोग, जूता का माला मारते तक है। MA2 आज अपनी आवाज इसी कारण से ऊंचा कर रहा है, ध्यान से सुने। उससे पहले यूनियन चाहती है कि, और लोगों का भी डिस्कशन हुआ कि एक बार उत्कर्ष की बिहार की जो भी लीडरशिप में है उनसे एक बार बात किया जाए, या बनारस के जितने भी लीडरशिप में लोग हैं उनसे एक बार बात विमर्श करके एक संधि बात किया जाए। जो भी समस्या उत्कर्ष का, मेरा किसी भी कंपनी का छवि खराब करना मेरा उद्देश्य नहीं है। कोई भी बैंक से मेरा यही निवेदन है कि आप हमारी बातों को सुने। अगर हमारा एम्प्लॉय गलत है और उन्होंने गलत किया है आपके साथ, तो जो भी आपका कंपनसेशन अमाउंट है वो भरेगी वो। पर आपका अधिकार ये नहीं है कि किसी का भविष्य खराब कर दे और किसी को टर्मिनेट कर दे और वो बाइकआउट फ्रॉम द इंडस्ट्री कर दे। अगर परेशानी है और आपके इंडस्ट्री से उनकी परेशानी हुई है और आपका उसके कारण लॉस हुआ है, जो भी लॉस का कंपनसेशन है वो लड़का भरेगा। ये हमारा उद्देश्य है। यूनियन का ये उद्देश्य नहीं है कि उन्होंने चोरी किया, टर्मिनेट हुए या कोई भी चीज़ और आप उसको रिलीविंग दे दे। मैं कभी ये नहीं चाहता हूँ और ना कभी चाहूँगा। मैं सब कंपनी के हित में बात कर रहा हूँ और लड़कों के भी हित में बात कर रहा हूँ। फांसी देना अधिकार नहीं है। हमारे इंडियन लॉ में भी फांसी अब बंद हो चुका था। टर्मिनेशन भी एक जस्ट लाइक फांसी है, जिसके तहत उसका रोजी रोटी, उसकी फैमिली सब बैकफुट पे आ जाती है। तो मेरा निवेदन है कि चीज़ों को बंद हो। और एक इंद्रदेव पांडे जी हैं जो शायद DVP हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में, जिससे हम बात करेंगे। और नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक शाह है सर। जैसा कि आपसे एक बार बात भी हुआ होगा, जिस दिन हम उत्कर्ष के ऑफिस गए थे, MD ऑफिस, उस दिन शायद आप छुट्टी पे थे। ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन से बोले सर, आपसे हमसे एक बात करना था सर। एक जो भी चीज़ें औपचारिक बात करना है। मेरा ये कहना है सर कि बिहार के जितने भी एम्प्लॉय के साथ जो शोषण हो रहा है, जी आपको जो भी कहना है आप मेल भेजिए, उसका रिप्लाई। सर मेल भी मैं कर दूंगा सर, मेल पहले भी किया है। एक 5 मिनट
सर 5 मिनट देते ना सर तो बहुत अच्छा बात होता है। देखिए ये बात नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इन्होंने बात नहीं किया, पर एक बार हम और कॉल करते हैं और पूछते हैं, और मेल भी आज इनको कर देंगे कि सर एक बार बात करने के लिए डिसीजन मिलेगा बिहार में, और आज ये मेल भी कर देंगे। एक बार और कॉल करते हैं और क्या बोलते हैं ये सुनिएगा। चलिए नहीं उठाएं, एक और हैं विवेक कश्यप, इनसे बात करते हैं। संडे के कारण ये कह रहे हैं कि बात नहीं करेंगे, और संडे को ये काम कैसे करवाते हैं। आज सीनियरों का संडे है और हमारे स्टाफ का संडे नहीं है। देख लीजिए, हम और आप इतने बुड़बक हैं कि सीनियर के बोलने पे संडे काम करते हैं। उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, वो संडे को काम नहीं करेंगे और वो फोन नहीं बात करेंगे, एंटरटेन नहीं करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते विवेक सर, मेरा नाम अभिषेक शाह है सर। 5 मिनट बात कर सकते हैं सर, अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो बाद में कॉल करिएगा, इसलिए मैंने पहले आपसे पूछ लिया सर। तो कब तक आपको कॉल करे, कल करे सर कि बाद में सर बात हो सकता है। हाँ सर, ये बात अच्छा बोले सर। मुझे जो बिहार में समस्याएं हो रहे हैं सर लोगों के साथ, उनके तहत 5 मिनट बात करना था सर आपसे। और बिहार में जो भी समस्या, हाँ सर, मैं ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन से अभिषेक शाह बात कर रहा हूँ। जी सर, एकदम सर, आप बात करिएगा, मैं आपकी बात को मानता हूँ। अगर कंपनी का एम्प्लॉय का अगर आप सुनते सर इतना सालों से, तो लोग 1-1 साल से बैठे हैं। जी सर, जी मेरा पर्सनल नंबर है, पंजाब नंबर है, उठाया ना किसी के। और मैं तो ऐसा नहीं है कि मैं कंपनी का नंबर सेव करके रखता हूँ अपने मोबाइल में। जी ठीक है, तो कोई भी कॉल करता है, मैं बात करता हूँ आपसे। मैं और मैं जानते नहीं है, आप पता कीजिए। हम जानते हैं सर आपको, मेरे लिंक्डइन में भी है सर। हाँ तो ठीक है, तो आप कंपनी के और से बात कीजिए। बाकी आपको किससे बात करना मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे से बात करना नहीं, ठीक है सर। मेरा एक चीज कंसर्न है सर, 1 मिनट सुन लेते हैं। एम्प्लॉय का बात ही नहीं है सर। अगर मैं आपको रिप्रेजेंट किसी चीजों को कर रहा हूँ तो मेरे पास भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेजेंटेशन नहीं लेना है सर। तो एम्प्लॉय के साथ आप लोग तो जो भी चीजें हैं, देखिए लोग बात तक नहीं करते हैं, इतना इन लोगों के अंदर डर है। ठीक है, नहीं बात करते तो तरीका और भी है बात करने का, हम लोग बात करेंगे। और एक बार एमडी को भी फिर से कॉल करके देख लेते हैं वो उठाते हैं कि नहीं। लोग सब मुंह मोड़ लेते हैं जब रास्ता कठिन होता है। जब सामने वाला मजबूत होता है ना, तो लोग बात नहीं करते हैं और फोन काट देते हैं। अगर वो सही होते, फोन वही काटता है जो गलत होता है। हम लोग तो फोन नहीं काट रहे हैं, हम लोग तो बाकायदा फोन कर रहे हैं, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग आवर कॉल्स। और हम लोग बात करने के लिए कर रहे हैं कि एक बार बात होता है, पर ये लोग बात करना नहीं चाहते। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन कि ये लोग बात को समझते नहीं है। और हमारे लाखों हजारों स्टाफ के साथ आए दिन शोषण हो रहा है, और डेली शोषण होता है। और बड़े मैनेजमेंट के लोग बातों को समझना नहीं चाहते हैं, और उनको करोड़ों रुपए का लॉस लगाते हैं वो सीनियर, जिनके कारण वो इंडस्ट्री चला रहे हैं। और कोई अगर बोलना चाह रहा है सामने से, तो कंपनी के बड़े नेतृत्व को एक होना चाहिए कि एक बार बात सुने कि क्या बातें हैं। फोन नहीं उठाएं, चलिए कोई नहीं, आगे मिलते हैं। बाकी हम लोग मेल करते हैं, एक बार लड़ाई लड़ने से पहले एक बार संधि मेल करते हैं और पूछते हैं उन लोगों से क्या वो लोग पटना में भी समय देना चाहते हैं या नहीं।